दीप जलाए। आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित दूर रहे हर रोग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए कीजिए योग। इस वर्ष हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में 21 जून को माननीय सहित प्रदेश भर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर रीटन बैरवा जी का संदेश है। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में अधिक से अधिक चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दूं चाबी। तुम दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दूं चाबी। तुम मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी, कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। दिल में ही मुझको रखना, आंखों में ना बसाना, आंखों की हर गली में है एक शराब खाना। दिल में ही मुझको रखना, आंखों में ना बसाना, आंखों की हर गली में है एक शराब खाना। मैं इस तरफ गया तो हो जाऊंगा शराबी, कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी आप क्या कहेंगे? मैं भारत शर्मा, ओल्ड एज ग्रुप में मुझे उपाध्यक्ष की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष की पोस्ट दी है। इस संस्था का मेन उद्देश्य यह है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो घर में थोड़ा सा अपने आप को कंफर्म नहीं समझते, यहाँ आके थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। और सबसे बड़ा वो है जहाँ 1-2 घंटे जो बातचीत होती है, घूमना फिरना होता, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, जहाँ उनको बड़ी शांति मिलती है, बड़ा अनुभव मिलता है। उनको ऐसा लगता है जहाँ अपने हमारे मिलने वाले कोई भाई लोग हैं जो हमारी समय पे सेवा करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि आजकल सीनियर सिटीजन होना एक अपराध में बड़ा दुर्भाग्य है, तो हर आदमी की एक मेंटालिटी चेंज होती जा रही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विसमैन हो, हर आदमी अपना एंजॉय करना चाहता है। इसके तहत यही है कि एक पार्क, ये शास्त्री पार्क एक ऐसा है शहर का, इसमें भरतपुर के सारे अधिकतर बुजुर्ग महिलाएं भी आती हैं और सब लोगों ने अपने ग्रुप बना रखे हैं। इस ग्रुप का उद्देश्य यही है कि सब लोग वहाँ बैठे, अपनी आपस में जानकारी लें, कोई परेशानी अगर आ रही है उनके सामने तो आपस में बैठ के सुलटारा करें, ये सबसे बड़ी उद्देश्य यही है। और पार्क में आना स्वास्थ्य के लिए तो यही है, बुढ़ापे में या सीनियर सिटीजन में योग सबसे बड़ा बेस्ट है। आप घर में पड़े पड़े बीमार रहते हैं, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो सीनियर सिटीजनों से कि ज्यादा से ज्यादा इस ग्रुप में जुड़े और इस ग्रुप को आगे ले जाएं और इसमें आगे समय समय पे अच्छी गति। आज आपने संस्था बनाई है, किसको देख करके बनाई, क्या लक्ष्य था और कैसे आपके मन में आया था? असल में राष्ट्रीय ओल्ड एज गोल्ड ये सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य करने वाली संस्था है और ये सीनियर सिटीजन को लेकर के बनाई गई है कि सीनियर सिटीजन सभी ये आज की तारीख में इस बिजी लाइफ में ये सभी परेशान हैं। बच्चे इनको समय नहीं दे पाते हैं और ये खुद परेशान रहते हैं। कई तरह की बीमारियां जो सीनियर सिटीजन को लग जाती है और हम सभी लोग आपस में मिल करके, हम सभी यहाँ शास्त्री पार्क में घूमने आते हैं सुबह और सभी एक साथ मिल करके यहाँ शास्त्री पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हैं। उसके बाद एक जगह बैठते हैं, बैठ के आपस में हंसी मजाक करते हैं, चुटकुलेबाजी है, कोई फिल्मी गाने हैं या कोई भजन है, इस तरह का जो कार्यक्रम हम करते हैं। और एक दूसरे के कोई बीमार हो जाए तो हमारा ये मूल उद्देश्य है कि हम उसके घर जाएं, उसकी राजी खुशी पूछें और अगर हॉस्पिटल ले जाना है, क्योंकि ज्यादातर
ज्यादातर बुजुर्गों के बच्चे सब बाहर नौकरी कर रहे हैं और बुजुर्ग अकेले रहते हैं, उनको कोई सहायता की आवश्यकता है तो हमारे जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी उनकी मदद करें। हम उनको हॉस्पिटल में ले जाएं, उनकी जो भी मदद हम कर सकते हैं उनकी मदद करें। और इनके अलावा राष्ट्रीय कार्यक्रम जो भी हैं, वृक्षारोपण है या कोई ब्लड डोनेशन है या अन्य तरह के जो कार्यक्रम है, उनको भी हमारी संस्था ये प्रमुखता से करेगी। और इनके अलावा जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो फिल्म डिवीजन की है, चाहे हमारे स्वतंत्रता की हैं, उन सेलिब्रिटीज की पुण्यतिथि मनाना है, पुण्यतिथि पर उनको याद करना या उनके जन्मदिन पर उनको याद करना। जितने भी हमारे कलाकार हैं, अभिनेता हैं, डायरेक्टर हैं फिल्मों के, उनको भी, क्योंकि हमें फिल्मों में भी रुचि है और हमारे जितने भी पुराने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब पुराने जमाने में फिल्में देखने का बहुत शौक था, सबको शौक है पुराने गाने सुनने का। और इस एंटरटेनमेंट से ही इनको लाइफ मिलती है। आज की तारीख में और कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। घर में बच्चे अपने कार में बिजी रहते हैं, वो उनको समय नहीं दे पाते, लेकिन हम सभी लोग यहाँ मिल करके एक दूसरे की हंसी मजाक करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, एक दूसरे का सुख दुख पूछते हैं और उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। यही हमारी संस्था का मूल उद्देश्य है कि जो 50 साल से ऊपर के हैं और सीनियर सिटीजन है, उन सबको साथ लेकर के हम चलें, उनके सुख दुख में भागी बने, उनकी कोई समस्या है समस्या का निदान करें। इसके अलावा जैसे मेडिकल की दवाई लेना है, RGSS है या अन्य कोई जैसे काम है, या डॉक्टर साहब को दिखाना है किसी को, उसमें भी हम इनकी मदद करें। और जितने भी कोई सामाजिक कार्य हैं, उन सभी सामाजिक कार्यों को हम लेकर के मदद करें। पिछले 1 वर्ष पूर्व मेरे जन्मदिन पर ही हमने इस संस्था का गठन किया था। उसके बाद इस संस्था ने 2-4 कार्यक्रम किए, फिर बीच में कम हुई, लेकिन अब इसका विस्तार हम कर रहे हैं। अभी हमारे जो दिनेश जी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, दिनेश शर्मा जी इसके, और राकेश अग्रवाल जी इसके महामंत्री बनाए गए हैं। और हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और अभी ये हमारी कार्यकारिणी जो डिक्लेयर होगी जिले की, उसके बाद संभाग की होगी, हम जितने भी लोग हैं इन सबको उसमें जोड़ेंगे और सबको इन जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, अन्य जो कार्यक्रम है, उनके बारे में, वृक्षारोपण वगैरह है, अभी बरसात आ रही है, जितने भी पार्क है भरतपुर के, हम कोशिश करेंगे सब में वृक्षारोपण हमारी संस्था जो है करे। और अन्य जो भी सामाजिक कार्य हैं उनको प्रमुखता से करें। और हम लोगों का इससे क्या है, टाइम पास भी होता है। दिन में हम लोग जैसे सुबह घूमने जाते हैं, दिन में फिर हमें टाइम मिलता है तो कोई काम ऐसे नहीं कर पाते, और दिन में भी हम इस कार्यक्रम में बिजी रहे अपने में। यही हमारी संस्था का मूल उद्देश्य है। हमारा सबका जो जीवन है, यह जीवन के अंतिम पड़ाव पे हैं सभी लोग हमारे, और ये एकदम स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, यही हमारी संस्था का मूल उद्देश्य है। इंजीनियर जीवन लाल शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओल्ड इज गोल्ड संस्थान।